मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी मुख्तलिफ ईदगाह और मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। ताहम कमर तोड़ महंगाई की वजह से अक्सर मुतवस्सित तबके के लोग अपने बच्चों के नए कपड़े और जूते खरीदने की फरमाइश पूरा नहीं कर सके। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चतराल के मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर का नमाज नहायत मजहबी जोश और जज्बे के साथ अदा की गई। नमाज ईद के बाद लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों जाकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ताहम कमरतोड़ महंगाई की वजह से आवाम नहायत परेशान है। अक्सर मुतवस्सित तबके के लोगों ने अपने बच्चों के लिए इस ईद पर नए कपड़े और जूते नहीं खरीद सके। ताहम बाज़ ताजिर पेशा और दुकानदार ऐसे भी है जो ईद के मौके पर यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ भरपूर तावन करते हैं। ये तो हमारा आपको पता है इस्लाम ही कहता है कि अपने इर्द गिर्द देखें, तो सब जो अमीर है गरीब है जिसकी जो मतलब गुंजाइश बनती है उसको यही चाहिए कि अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। तो जब हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो सराउंडिंग पे अगर हम सारी नज़र दौड़ाएंगे तो हर एक बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, अपने सराउंडिंग में देखेगा तो इंशाल्लाह ये जो आप इशू रेज कर रहे हैं इसको इंशाल्लाह टैकल कर सकते हैं। और सिर्फ यही हो सकता है कि हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें कौन बेवा है, कौन यतीम है, कौन गरीब है, कौन नादार है, कौन मतलब नीडी मतलब लोग हैं। तो इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। बस अपने सराउंडिंग में हमें फरमाया भी ये गया कि आप सदका देखो, सबसे बेस्ट सदका यही है कि अपने भाई को दे दो और उस भाई को दो जो आपसे नाराज़ भी है। तो आई थिंक सराउंडिंग सबको देखनी चाहिए इंशाल्लाह। उसके बगैर मुमकिन मतलब उसके बाद हालात ठीक नहीं हो सकते। ईद के लिए बच्चों को अगर कुछ नहीं लेंगे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ख़राब होते हैं बच्चे। तो एक ईद होते हैं, साल में 2 दफ़ा ईद होते हैं। ईद के लिए कुछ लेना पड़ता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा है। ज़िली सीरत कॉन्फ्रेंस के सदर के मुताबिक ईद उल फितर का फलसफा ये है कि हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें। ईद उल फितर का जो पैगाम है वो इसार का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के पड़ोस में जो गरीब फ़ुक़रा मसाकीन रहते हैं उनको भी अपने खुशियों में शरीक करें। जो है साहिब सरबत साहिबान है, हज़रात है, वो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने घर बार का ख्याल रखते हैं, अपने खुशियों का जो वो इंजॉय करते हैं, तो उनको एहसास होना चाहिए कि उनके आसपास कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जो इस खुशी से महरूम है, सफ़ेद पोश है। तो हमें चाहिए कि उनको भी साथ लेकर तो इस खुशी को हम जो ना मिल कर सेलिब्रेट करें। तो ये इसार है, ये ईद है और ये इसके जो ना पैगाम। ईद के मौके पर ज़्यादातर बच्चे नए कपड़े और नए जूते पहनकर खुशी मनाते हैं, मगर मौजूदा महंगाई के दौर में अक्सर लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने की फरमाइश भी पूरा न कर सके। ईद उल फितर का फ़लसफ़ा ये है कि हमें इसका एहसास होता है कि गुर्बत, भूख, प्यास क्या होते हैं, क्योंकि हमने पूरा महीना जो रोज़ा रखा है उसका प्रैक्टिस हो गया। इसका फ़लसफ़ा ये है कि हम अपने आसपास पड़ोस में देखें कि हमारे पड़ोस में कोई यतीम बच्चे, विवाहें हैं या ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े जूते नहीं खरीद सकते हैं। हमें चाहिए कि उनका ख्याल रखें ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए नए जूते कपड़े खरीद सकें और उनके बच्चे भी हमारी खुशियों में शरीक हो। अहमद ज़ादा गुल मफ्तार की डिस्कवर पाकिस्तान, चतराल।